Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to our channel ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। सो डियर फ्रेंड, हम लोग जो है ग्रामीण परिवेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज आपका है योजना एवं कृषि आधारित प्रश्न प्रीवियस ईयर के। अगर आप लोग पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सारे का लिंक प्लेलिस्ट वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कल मैंने आपको डिटेल बताया था इसके बारे में। SGRY जो कि हुआ था 2001 में लागू, तो सी वाला हो जाएगा करेक्ट। और SGRY में दो स्कीमें जोड़ी गई थी जिनका नाम है EAS और दूसरा आता है JGSY। ठीक, JGSY यह 1993 में लागू किया गया था। 1993 में इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। और इसका होता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि 1999 में शुरू किया गया था। देखिए JRY 1989 में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद आता है 1999 में इसी का नाम यह चेंज हो जाता है और इसी का नाम हो जाता है JGSY। और फिर इसी को 2001 में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक, किसमें? SGRY। ठीक, अब फिर इसी SGRY को मनरेगा बोला जाता है, न्यू नाम MGNREG, जो कि 2005 में इसका एक्ट पास हुआ था और 2006 में प्रारंभ कर दिया गया था, 2 फरवरी 2006 को। ठीक, नेक्स्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइसोप्रोटीरान किस फसल का खरपतवार नाशक है? वीड किलर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। आइसोप्रोटीरान किस फसल का खरपतवार नाशक है, मतलब वीड किलर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गेहूं का। देखिए गेहूं का जो खरपतवार नाशक है उसका नाम है आइसोप्रोटीरान। ठीक, अगर मैं बात करूं मक्का का, तो मक्का का वीड किलर का नाम क्या है, बताइए। सिमेजिन। ठीक, सिमेजिन इसका नाम है। गन्ना का पूछूं अगर आपसे मैं, गन्ना का क्या होगा, तो एलाक्लोर है, एलाक्लोर। ठीक, तो मक्का का हो गया सिमेजिन, गेहूं का हो गया आइसोप्रोटीरान हो गया और गन्ना का हो गया एलाक्लोर। अगर मैं पूछता हूं धान का वीड किलर, तो ब्यूटाक्लोर होता है, ब्यूटाक्लोर। अब लगे हाथ मुझे बताइए कि मक्का का MSP क्या है इसमें। मक्का का MSP, तो मक्का का MSP आता है 1870 रुपया। गेहूं का 2015 रुपया, धान का 1940 और गन्ना का 290 रुपया MSP। तो मक्का का हो गया 1870, गेहूं का हो गया 2015, धान का 1940 और गन्ना का 290 रुपया आ जाता है। अरगट किस फसल का रोग है? अरगट किस फसल का रोग है, बताइए।
अर्गट। तो अर्गट आता है हमारा, अर्गट बाजरा का, अर्गट आता है बाजरा का। अर्गट किसका आता है? तो बाजरे का आता है रोग। ठीक, अब मुझे बताइए गेहूं का रोग, गेहूं का रोग आता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, गेरुई। ठीक, रतुआ गेहूं का रोग है, गेहूं का गेरुई, रतुआ और सेहूं, करनाल, बट। तो साफ पेन लिखा नहीं रहा यहाँ पे, पता नहीं पेन क्या हो गया इसका। तो देखिए कि गेहूं होता है, गेहूं, इस गेहूं का रोग का नाम है, साइज कम कर दो, गेहूं के रोग का नाम है गेरुई। गेरुई आता है, रतुआ आता है, रतुआ। ठीक, और आता है सेहूं, सेहूं, करनाल, बट। पूरा डीप से बता रहा हूं, सबका सबका देख लीजिएगा यहाँ पे। और धान का देख लीजिएगा, धान का, तो धान का आता है खैरा रोग, खैरा रोग। कभी कभी आपसे एग्जाम पूछ लेता है कि खैरा रोग जो है, खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। तो क्या हो गया? धान का खैरा हो गया, भूरा धब्बा हो गया, शीथ ब्लाइट हो गया। अगर पूछा जाए मक्का का, तो मक्का में तुलसीता रोग लगता है, तुलसीता रोग। ठीक, और बाजरा में लगता है अर्गट रोग। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? सामुदायिक विकास परियोजना, बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो भारत में सामुदायिक विकास परियोजना यानी व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट इन इंडिया, तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था भारत में सामुदायिक विकास परियोजना, सामुदायिक विकास परियोजना। अब यहां पे आता है ट्राइसेम, TRYSEM। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि हुआ था 1979 में शुरू। ठीक, 1979 में शुरू हुआ था। 1985 में शुरू हुआ था इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम 1953 को शुरू हुआ था। सामुदायिक यहाँ लिख लीजिएगा, सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक किस दाल का उत्पादन होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो भारत में आता है चना। ठीक, भारत में सबसे अधिक चने का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ठीक, अब देखिए पूरे विश्व का 25% भारत उगाता है दाल। ठीक, ये क्या करता है? यहाँ से प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं
कि पूरे विश्व का 25% भारत दाल उगाता है, लेकिन 14% खपत कर देता है, जिसकी वजह से भारत को दाल क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए, खरीफ फसल होती है, खरीफ फसल में आ जाता है हमारा धान, ठीक। अरहर को ही बोलते हैं तूर, यहाँ लिखा गया तूर ना, इसी तूर को बोला जाता है अरहर या फिर रहर। और मूंग हो गया। तो धान, अरहर और मूंग ये क्या हो गए, हमारे खरीफ फसल हो गए। अब यहाँ दिया गया है चना कौन सा फसल है, तो चना आता है रबी फसल में आते हैं चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया। इसका मैं लेके आने वाला हूँ ट्रिक खरीफ फसल, रबी फसल पे। तो चना हमारा क्या हो गया, रबी फसल हो गया। नेक्स्ट, धान की फसल के लिए निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर उपयुक्त है। तो धान की फसल के लिए नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, धान के लिए उपयुक्त है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा बताइए मुझे, इस धान का वीड किलर का क्या नाम है। अभी मैं बताया हूँ आपको, बताइए धान का वीड किलर का नाम बताइए फटाफट। धान के वीड किलर का नाम अभी बताया हूँ अभी आपको मैं, बताइए क्या है। तो धान के वीड किलर का नाम है ब्यूटाक्लोर। क्या नाम है, ब्यूटाक्लोर नाम है। एक सेकंड, धान के वीड किलर का नाम है ब्यूटाक्लोर। धान की मुझे बताइए एमएसपी, पूरा मैं आपको याद करवा दूंगा। तो 1940 रुपये एमएसपी आती है इसकी। नेक्स्ट, डॉक्टर सी रंगराजन समिति के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम कमाने वाले व्यक्ति गरीब रेखा से ऊपर है। यहाँ दिया गया डॉक्टर सी रंगराजन, बताइए क्या होगा इसके आंसर। और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया ग्राम मतलब गांव का, विलेज का पूछ रहा है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार ग्राम में यानी कि विलेज में निम्न में से न्यूनतम कमाने वाले व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। बताइए क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा 32 रुपया प्रतिदिन। अगर व्यक्ति गांव का कोई भी हो जो एक दिन में 32 रुपया पाता है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपके इसी क्वेश्चन में यहाँ गांव के स्थान से हटा करके शहर पूछ ले कि बताइए श्री रंगराजन समिति के अनुसार शहरों में निम्न में से कितने न्यूनतम कमाने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, तब आपका आंसर क्या होगा। तब आपका आंसर होगा 47 रुपया। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी जो कि आई थी 2009 में, तेंदुलकर कमेटी जो कि आई थी 2009 में, इसके अनुसार ग्राम में और शहरों में कितना रुपया कमाए कि गरीबी रेखा से ऊपर रहे, तब क्या होगा आपका आंसर। तो शहर के लिए 33 रुपया नोट कर लीजिएगा, और ग्राम के लिए 27 रुपया, ठीक। यहाँ ट्रिक यही आती है कि शहर पूछा जाए, देखिए 3 तरीका 9 और 7 दिन
9 आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए देय वार्षिक प्रीमियम राशि है बीमित राशि का, तो बीमित राशि का 2% है। यहाँ लिखा गया ना बीमित राशि का 2%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पर्वतीय इलाकों में, यहाँ पूछा गया पर्वतीय ना कि प्लेन, यहाँ पूछा गया आपसे पर्वतीय इलाकों में घर बनवाने के लिए कितनी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो 1,30,000 दिया जाता है पर्वतीय इलाकों में घर बनवाने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैदानी इलाकों में या फिर प्लेन एरिया में तो 1,20,000 हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है पर्वतीय इसलिए 1,30,000। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक, अगर मैं पूछूं आपसे मक्का शोध संस्थान, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए मक्का मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेज, तो इंडियन इंस्टीट्यूट मेज रिसर्च यानी मक्का रिसर्च लुधियाना में है। ठीक, जबलपुर में कौन सा है, जबलपुर में घास का रिसर्च है, ग्रास रिसर्च। और कानपुर में बताइए कौन सा है, कानपुर में आता है ये दाल और चीनी शोध संस्थान। तो दाल एवं चीनी शोध संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। और घास रिसर्च जबलपुर में है। मक्का शोध संस्थान कहाँ पे, लुधियाना में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय यूपी में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित नहीं है, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ दिया गया गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो है ये हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड मतलब ऐसे करके यहाँ पे आता है उत्तराखंड, तो ये यहीं पे हमारा है गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भूमि के क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ ट्रिक देख लीजिएगा, UKBB, UKBB, यू से हमारा हो गया 79, के से हो गया हमारा कचवांशी, और बी से हमारा हो गया विश्वांशी, फिर बी से हमारा हो गया विश्वा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो हमारा विश्वा हो जाता है, लेकिन पूछा है सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा हमारा 79 होगा। UKBB 79, कचवांशी, विश्वांशी और विश्वा। ट्रिक है। नेक्स्ट, एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं। तो एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 30-25 होगा। कैसे होगा, जो एक पक्का बीघा होता है इसको नापा जाता है शाहजहानी से, शाहजहानी जरीब से नापा जाता है, शाहजहानी जरीब से। और इसका वैल्यू होता है
165 फीट। 165 फीट बराबर होता है 55 गज। लेकिन पूछा यहाँ पे कितने वर्ग गज, मतलब आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55 और यहाँ भी। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 55 गुणे 55 आ जाएगा 30 25। ठीक, अगर पूछता आपसे 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में हमारा आता है 4840 गज। 1 एकड़ में 4840 गज और 1 पक्का बीघा में आता है 30 25 स्क्वायर गज। ठीक, नेक्स्ट, नदी जोड़ो परियोजना को किस क्रांति की संज्ञा दी गई है? नदी जोड़ो परियोजना, तो नदी जोड़ो परियोजना को किस क्रांति की संज्ञा दी गई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, ये जो आता है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन होता है। नीली क्रांति में आता है हमारा एक्वाकल्चर, मतलब मछली पालन के लिए। और पीली क्रांति आता है दलहन के लिए। दलहन हो गया चाहे तिलहन हो गया, तो पीली के लिए दलहन, नीली के लिए एक्वाकल्चर, बादामी के लिए मसाला उत्पादन, और आगे हमारा बच गया यहाँ पे अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामों में संपत्ति के अधिकार के लिए जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना ग्रामों में संपत्ति के अधिकार दिए जाने से संबंधित है? तो इसका आंसर है, ट्रिक के लिए यहाँ देख लीजिए, संपत्ति का मालिक कौन होता है? तो स्वामी होते हैं, तो यहाँ पे स्वामित्व हो जाएगा। ट्रिक, संपत्ति का मालिक कौन होता है? स्वामी होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर स्वामित्व से हो जाएगा। ठीक, ये जो स्वामित्व दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना, ये जो लिया गया स्वामित्व योजना, ये किसके अंतर्गत आती है? अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ दिया गया ONOR, इसका फुल फॉर्म होता है वन नेशन वन स्कीम। वन नेशन वन स्कीम। ठीक, यहाँ पे यस है। ठीक, वन नेशन वन स्कीम अगर दिया रहा यस करके तो वन नेशन वन स्कीम, और यहाँ पे दिया गया आर तो वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड हमारा हो गया। अब आता है उज्ज्वल योजना, तो वन नेशन वन कार्ड में आ जाता है राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड की बात होती है यहाँ पे वन नेशन वन कार्ड में। अब आता है यहाँ पे उज्ज्वल योजना, तो उज्ज्वल योजना में LPG गैस सभी को प्रोवाइड की जाती है। अब आता है यहाँ पे गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना में क्या होता है? मनरेगा के तहत सभी को रोजगार देने से संबंधित है यह योजना। तो मैंने बता दिया कि स्वामित्व पूछा जाए तो ग्रामों में संपत्ति के अधिकार के लिए। ONOR पूछा जाता है, ONOR मतलब वन नेशन वन कार्ड, ये हमारा होता है राशन कार्ड के लिए। उज्ज्वल मतलब LPG गैस देने के लिए। गरीब कल्याण मतलब सभी को रोजगार देने के लिए अंडर मनरेगा स्कीम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक बात आती है यहाँ पे कि पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री, तो पंचायती राज मंत्री में आते हैं गिरिराज। गिरिराज आते हैं पंचायती
मंत्री, पंचायत मिनिस्टर। थैंक यू।